हेलो एवरीवन। चलो देखते हैं ये प्यारा सा मेकअप स्टेप बाय स्टेप। मुझे पता है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से आपको बहुत इजी जाने वाला है अगर आप इसे प्रॉपर देख लो, सीख लो और समझ लो। तो सबसे पहले जो हमने प्राइमरी प्रेपिंग करनी है वो तो कर ही लेनी है, जैसे कि फेस को क्लीन करना, उसके बाद आपने लगाना है मॉइस्चराइज़र, फिर लगाना है प्राइमर और फिर हम करेंगे करेक्शन। इस बार करेक्शन हम येलो या फिर ऑरेंज टोन से नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं डार्क टोन से। तो ये मेकअप स्टूडियो का ओरिएंटल शेड है जिससे कि हम इनका डार्कनेस कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हो अभी जब मैंने फोरहेड पे लगाया तो स्किन टोन इवन लग रहा है उनका। एक हाफ साइड में देख लो आप कैसे फेस काफ़ी इवन हो गया है। अब इसके बाद जब हम फाउंडेशन लगाएंगे फेयर टोन का तो वो ब्लैक नहीं होगा क्योंकि आपने नीचे करेक्शन किया हुआ है। अच्छा, ऑरेंज या फिर जो येलो या फिर पीच शेड हम जो लगाते हैं करेक्शन के लिए, उनको हाइड करने के लिए अलग से हमें ज़्यादा फाउंडेशन लगाना पड़ता है। जब भी आप इस तरह से डार्क टोन का यूज़ करते हो तो फाउंडेशन कम भी चल सकता है, जबकि हम ब्राइट कर रहे हैं, हेवी फाउंडेशन लगाने वाले हैं, फिर भी हमने डार्क टोन का यूज़ किया है। देखिए किस तरह से ये काफ़ी इवन और फेयर हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इनको फॉरएवर 52 का लिक्विड फाउंडेशन लिया है, ये फेयर टोन है। इसको मैं फिंगर से लगा रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि चलो कुछ करते हैं ऐसा जो पहले भी हम करते थे। बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ तो काफ़ी ट्रेंड आए, काफ़ी ट्रेंड गए। कभी ब्रश का ट्रेंड आया, कभी हाथों का ट्रेंड आया, कभी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, ऐसे काफ़ी चीज़ें आके गई। तो पहले भी कई साल पहले मैं फिंगर से काम करती थी, फिर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर आया, फिर वेट ब्यूटी ब्लेंडर आया। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, हाथों से ही करते हैं इस बार। तो ये ब्लेंड या स्प्रेड मैं हाथों से कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली ब्यूटी ब्लेंडर में यूज़ करने वाली हूँ। जब भी हम हाथों से या ब्रश से काम करते हैं तो उसका कवरेज बहुत दिखता है, और जैसे ही ब्यूटी ब्लेंडर करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर चलाते हैं तो कवरेज कम हो जाता है, लेकिन सॉफ्टनेस बहुत आता है और फाइन इवन लगता है फेस। तो ये जो लाइट शेड है ये हमने इनको लगाया, पूरा फेस, नेक, आइज़ हम सब कवर करेंगे इससे। और फिर इसके बाद हम वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से डैबिंग कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे, इवन कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर वेट होने का जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे हाथ में जो प्रेशर गिरता है वो भी कम होता है, क्लाइंट के फेस के ऊपर भी प्रेशर कम आता है तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, काम बहुत स्मूथली हो जाता है। बिल्कुल हल्का प्रेशर देना पड़ता है। वही आप अगर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लो तो काम करेगा, बट वो काफ़ी सारा प्रोडक्ट एब्सॉर्ब भी कर लेता है और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे कि हमें भी तकलीफ़ होती है और क्लाइंट को भी तकलीफ़ होती है। तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है इसलिए, क्योंकि अब वही चीज़ है, बस इतना है कि डैबिंग डैबिंग मोशन में पास पास हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। अब आई है ब्लशर की बारी। तो ब्लशर जो है मैंने ऑरेंज शेड का लिया है, ये लॉरियल की लिपस्टिक है ऑरेंज शेड की, उसे हमने लिया है। इसे ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करती हूँ। तो जब भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ तो एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ ऑब्वियसली। तो लेकिन फाउंडेशन की जो साइड मैंने चूज़ की हुई होती है उसके अपोजिट साइड से मैं कंटूर का शेड, मतलब डार्क शेड, या फिर ऑरेंज या फिर जो ब्लशर के शेड होते हैं उनको यूज़ करती हूँ। मैंने कंटूर का डार्क शेड भी लिया है नोज़ के लिए, फोरहेड पे, और इसे हम ब्लेंड करेंगे
डैबिंग मोशन में ही करेंगे, उसी जगह पे करना है। नीचे का फाउंडेशन थोड़ा ड्राई होने देना है। फ़ैन के हेल्प से या फिर थोड़ा वेट करके हम फाउंडेशन को ड्राई होने देंगे। अच्छा, आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में अगर ड्राई नहीं हुआ है फाउंडेशन, उसी के ऊपर आप अलग अलग प्रोडक्ट लगाते जा रहे हो तो वो एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड नहीं होंगे, उसके पैचेस आ सकते हैं। तो हमारा जो ब्लशर है वो ब्लेंड हो चुका है। अब हमने शुरू कर दिया है हमारा हाइलाइटिंग। तो आईब्रोज से हमने स्टार्ट किया है। आईब्रोज के नीचे का जो पॉइंट होता है वहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं ताकि आंखें बड़ी दिखे। कोई भी लाइट शेड एक बड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए हम ये लगाते हैं। अगर आंखों को और भी उठा के दिखाना है तो आईब्रोज के ऊपर भी हल्का सा, जहाँ हम आर्च करते हैं वहाँ पे भी हमने हल्का सा हाइलाइटर लगाना है। अब आई हमारे हाइलाइटर फेस पे लगाने की बारी। तो हाई चीक बोन पे सबसे ऊपर आएगा हाइलाइटर, उसके नीचे आएगा ब्लशर और उसके नीचे आएगा कंटूरिंग का डार्क शेड। मतलब जब भी आपको स्लिक लुक देना है तो हम कंटूर करते हैं। फेस के कुछ पार्ट हमें हाइलाइटेड दिखाने होते हैं ताकि कुछ एरियाज डेप्थ में चले जाए। तो हमने हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाया है देख लीजिए। लिप्स के ऊपर, हाई चीक बोन पे, आईब्रोज के बीच में और चिन पे। अभी हमने टार्ट का एक लाइट शेड लिया है जिससे कि हम हाईलाइट कर रहे हैं फेस। मोस्टली टी जोन इसमें आता है। आँखों के नीचे, नोज़ की जो ऊपर की लाइन होती है वहाँ पे, चिन पे और स्लिक लुक दिखाने के लिए ब्लशर के नीचे हम हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से हमारा एकदम सुंदर सा प्यारा सा ब्राइडल लुक उभर के आया है। बताइए आपको कैसे लगा।